समस्त विरोधियों को कहना चाहती हूं कि चौतरफा चुनौतियां स्वीकार है। मैं आ जाइए मैदान में। मैं उतर चुकी हूं चुनाव के समर के अंदर ओसियां के लिए, ओसियां के स्वाभिमान के लिए, ओसियां की जनता के लिए, ओसियां के किसान के लिए, ओसियां की माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए मैं कूद चुकी हूं ओसियां के समर के लिए। और चौतरफी चुनौती के लिए ललकारती हूं आपको। मुझे चौतरफी चुनौती स्वीकार है। ये जितने भी अब ये कैमरा लगा रहे हैं, ये इंटरव्यू भी लेते हैं। इंटरव्यू इन्होंने लिया कि आप भाजपा वालों से, कि आप दिव्या जी के सामने चुनाव में जाएंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे कि हम ओसियां के विकास का मुद्दा होगा कि नहीं? फिर भी आपको क्या लगता है दिव्या जी ने क्या काम कराया है, नहीं कराया? ऐसे कौन से मुद्दों पे आप धरातल पे लेकर जाएंगे जो उन्होंने नहीं किया, जो आप ओसियां की जनता के लिए करेंगे? तो जवाब दिया कि काम तो उन्होंने कराया है, लेकिन अपने लोगों का कराया है। मैं इनका धन्यवाद इस बात का दो कि मैंने विपक्ष को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि दिव्या मदेरणा ने काम कराया। कोई जोधपुर में वो देखता है लाइव चल गया, 2 कैंडिडेट उम्मीदवार भाजपा के पहुंच गए हैं, वो 120 की गाड़ी लगाता है, जो भी काम किया वहां छोड़ छाड़ के 120 की गाड़ी पे बनना दौड़ाता है कि मेरी टिकट नहीं कट जाए। क्या ये जो बड़ी एसआर मैं ढानी ढानी कर रही हूं, क्या इसकी पाइपलाइन से सिर्फ कांग्रेस के घर पे पानी जाएगा? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। जो 132 और 33 केवी के जीएसएस दिए, जो आने वाले यहाँ के 20-30 पंचायतों के अंदर, तिवरी के इस पूरे ब्लॉक के अंदर किसानों को निर्बाध बिजली देंगे, क्या सिर्फ उसकी उपलब्धि का उसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस के घरों में जाएगा? क्या वो करंट सिर्फ कांग्रेसियों के दौड़ेगा? क्या सिर्फ उनकी ट्यूबवेल चलेगी उनसे? जवाब नहीं है देने के लिए। इतना असीम काम मैं काम करा कर लेकर आई। ये जो राजनीतिकरण, पैसे की राजनीति का चलन आया है, ये जो नए पैसे कमा कर आते हैं, जो सोचते हैं कि हम सीरा कर देंगे, बसें लगा देंगे, जीवन में बुला लेंगे, वापस छोड़ देंगे और वोट की जेली अपने पास में लेकर उस पर पट्टा करा लेंगे, ये उनकी बेवकूफी होती है। मैं चुनाव लड़ूंगी, आने वाला ओसिया का चुनाव त्रिकोण होगा कि डायरेक्ट होगा, काम के आधार पर लड़ूंगी, अपनी कार्यशैली के आधार पर लड़ूंगी। मैं चुनाव लड़ूंगी अपने विश्वास पर, मैं चुनाव लड़ूंगी जनता के विश्वास पर, और मैं चुनाव लड़ूंगी ओसिया के रचनात्मक काम के आधार पर। मैं चुनाव लड़ूंगी ईमानदारी के आधार पर। मैं चुनाव लड़ूंगी जो वादे पूरे कर आई हूं, जिसमें कोई वादा खिलाफी नहीं है, उसके आधार पर। पीली टंकिया को तो आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर वो शतक लगाता है तो अपना बैट हिलाता है। मैं ना वो एक बैट पे ESR लिख के लाऊंगी अभी, और फिर वो हिलाऊंगी वोटों में। जैसे ही दिसंबर के अंदर मेरी घोषणा हुई कि ओसियां से दिव्या मदेरणा जीत गई है, 5 बजे, घड़ी के 5 बजे ठेकेदार वहां पे टीम लेकर डाबड़ी में चुनाई करने पहुंच गया। इसे कहते हैं राज की टंकार, इसे कहते हैं वोट और निर्णायक वोट की टंकार। तो या तो स्वर्गीय महिपाल जी मदेरणा ने अपने वादे को पूरा किया कि आपके विश्वास का मत अगर मुझे मिलेगा, राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका अगर मुझे ओसिया की जनता ने दिया, तो मैं अपनी बहनों के सर से घड़े उतरवाऊंगा, मैं आपकी ढानियों में हिमालय का पानी लेकर आऊंगा। काम करने की अटकल आनी चाहिए। ये पेन लगाते हैं ना जेब में, तो ये शोभा के लिए नहीं होते हैं, ये दस्तखत करके काम करने के लिए होते हैं, जो धरातल पे उतरना चाहिए। और मुझे ये पेन की शाही बननी और चलाना दोनों आता है। इसको कब ऑन करना है, खटका इसका कब दाबना है, ये मेरे को सब अटकल आती है। वो दिया है वो मांडिया का हौद, वो सारा ओसिया जानता है, और मारवाड़ के अंदर आने वाला पूरा PhD जानता है कि वो किसने दिया है, किसके हाथ से काम हुए। आप तो आए हुए काम को पलटना जानते हो, उसमें रोड़े अटकाना जानते हो। आप में क्षमता थी तो वो जो SR बन रही थी उसे बनने देते, और आप यहां से विधायक थे, भाजपा का राज था, तो दूसरी SR देते। मैं तो मेरी दी हुई SR पे डबल ट्रिपल SR देती हूं, झगड़ा हो जाता है तो। अब चुनाव कैसा होगा? त्रिकोण होगा, डायरेक्ट फाइट होगी, ये तो सब अब चाय की चुस्की लो हटाई के मामले हैं। कहीं कोई जागरण हो रहा है, कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई और कुछ दान कर रहा है, प्रतिस्पर्धा का माहौल है। कम से कम सरपंचों को एक, यहाँ पे जो बैठे हैं गणमान्य नेतागण, इनको एक संतुष्टि है, इनके खर्चा नहीं आया कि भाई
पुरखो जी ने इतनी मोटी सभा करा दी तो हमको भी करानी पड़ेगी, ऐसा कोई इनके खर्चा नहीं आया गोल गोल। भाजपा के कैंडिडेटों के साथ क्या हो रहा है, एक ने खर्चा कर दिया, उसके कंपटीशन हो गया, वो कह रहा मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, वैसा का वैसा प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, कोई दूसरा सूप का लाके प्रोग्राम करते हैं, वो कोई तीसरा सूप का लाके प्रोग्राम करते हैं। एक के 20 लाख खर्च हो गए तो अगले के 15 लाख तो खर्च होने ही होने, एक कंपटीशन हो गया। आपके थाने नीलाम हो रहे थे, बिजली घरों का क्या हाल था, एसडीएम ऑफिस के क्या हाल थे, किस तरीके से किसान की, आम आदमी की, गरीब की, गांव की गाड़ी कमाई लुट रही थी, ये चप्पे चप्पे पे खबर थी। मैंने इस बात को वादा किया कि अगर आपके वोट से मैं विधायक बनती हूं तो मैं इस आपके साफे के मान सम्मान को नहीं गिरने दूंगी, मैं आपके वोट की मान को नहीं गिरने दूंगी, मैं ओसियां के मान को नहीं गिरने दूंगी, मैं राजस्थान के किसान के मान को नहीं गिरने दूंगी, मैं आपकी खरी कमाई को लुटने नहीं दूंगी, ये वादा मैं आपसे करती हूं। और मुझे भाई टंकियां कटी तो मैंने मंत्री को ललकार दिया, रोडें कटी तो मैंने मंत्री को ललकार दिया। मेरे लिए ओसियां की जनता से ऊपर कोई नहीं है। ओसियां की जनता के काम के लिए फिर हमारे मंत्री भी क्यों नहीं हो तो हमारे गन पॉइंट पे रहेंगे कि पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है, ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश कम हो जाती है तो घाटा हो जाता है, कम से कम ये दोहरी मार तो किसान को नहीं मारोगे। फिर विजिलेंस की तारीख तय करी जाती है कि सोमवार को तिवरी हो गया, ओसियां हो गया, मथानिया हो गया, हतुंडी हो गया, बावड़ी हो गया, इन सबको टारगेट दिए जाते हैं कि बिजली विभाग की जो छिज्जत है, जो घाटा है, उसको पूरा करो, वसूली करो। एक व्यक्ति को कहा कि 6 भरोगे, किसी को कहा 7 भरोगे। मैंने सारे एक्शंस को फोन करके और एजेंट्स को कह दिया, मैं इनका ओसियां की शीट के विजिलेंस के डे 0 जाएंगे, 0 जाएंगे, 0 और 0 गए। जयपुर में मीटिंग हुई, कहा एक्शन और एएन को सस्पेंड करेंगे, तो मैंने कहा पहले देख लेना कि दिव्या मदेरणा को सस्पेंड करने की कलम में ताकत है तो मेरे एक्शन एएन को सस्पेंड करना, और उतना दम मादा नहीं रखते हो तो सोचना भी मत चलाने का, क्योंकि ओसियां के किसान के प्रति मैं संकल्प लेकर आई हूं कि वहां पे जब जब विजिलेंस डे रखोगे 0 सीटें आएंगी, 0। मैंने पूरे विभाग से लड़ाई मान ली। मैंने कहा या तो बिजली विभाग आप हो या मैं, और मैंने कहा राज की विधायक हूं ना, मैं उत्तर सुनना पसंद ही नहीं करती हूं, सुनना नहीं चाहती मैं ना। विपक्ष के विधायक होते तब दूसरी अटकल फॉर्मूले से करते, लेकिन फिर भी करवा लेते। सत्ता पक्ष की विधायक हूं, गली निकालो ये आपका काम है। अब लाल को पीले से जोड़ना है, हरे से जोड़ना है, शॉट उड़ाने हैं या बिजली देनी है, ये सारे काम मैं अच्छी तरह जानती हूं कि महकमे के शॉट उड़ाने के बिजली देनी है। मैंने कहा ये सोच लेना कि इधर ओसियां की जनता के ऊपर विजिलेंस होगी और यहां पे बिजली के महकमे की परत 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 खोल दूंगी मैं। सारे के सारे आपके अधिकारी ऊपर से नीचे सस्पेंड नहीं हो तो मेरे को बता देना, कोई दूध का धुला नहीं, कोई दूध का धुला नहीं। तो ये सब राज के रिमोट कंट्रोल में खटके होते हैं ना, जो लाल पीला हरा कब दबाना है कब नहीं, ये सब आते हैं मेरे को कि ये वाला खटका दबाते ही कोई विजिलेंस नहीं होगी ओसियां में, ये खटका दबाते ही अगर आई हुई है तो वापस चली जाएगी। ये सब राज के खटके हैं, इसमें पीएचडी करनी पड़ती है। ये पीएचडी करके आई हूं तब के संघर्ष करके, इसलिए आपको विशेष बुलाऊं देती हूं कि आने वाला चुनाव मजबूती से लड़ना, जीत हमारी पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद।